डेकोरेट कर रही होती है तो वह गलती से अपनी उंगलियों से आइसिंग चाट लेती है और इसे बैलेंस करने के लिए 10 स्क्वैट्स करती है। पूरे दिन खाना उसका नाम पुकारता है लेकिन वह खुद को कंट्रोल करती है। एक बार वह पूरे केक के साथ अकेली रह जाती है। वह कई मिनट तक उसे घूरती रहती है और उसे खाने का बहाना ढूंढने की कोशिश करती है। इधर उधर घूमने और एक शेल्फ तोड़ने के बाद वह हार मान लेती है और आधा केक एक बार में खा जाती है। आन्या को एहसास होता है कि उसे एक समस्या है। वह कंपल्सिव ईटिंग डिसऑर्डर वाले लोगों के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ढूंढती है और एक मीटिंग में शामिल होती है। महिलाओं के समूह में एक आदमी कोल्या भी होता है। आन्या खुद को एंजेला के रूप में पेश करती है और झूठ बोलती है कि उसे ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। बजाय इसके वह दावा करती है कि वह एक पत्रकार है जो ईटिंग डिसऑर्डर पर एक स्टोरी लिख रही है। ग्रुप अपनी स्थिति को समझाने की कोशिश करता है, ये स्वीकार नहीं करते हुए कि उन्हें कोई समस्या है। गुस्से में कोल्या उनमें से हर एक को इशारा करता है और उन्हें मोटा कहता है, खुद को भी शामिल करते हुए। वह ये भी कहता है कि यह स्पष्ट है कि आन्या ने पत्रकार होने के बारे में झूठ बोला है क्योंकि वह ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि उसे कोई समस्या है। आन्या फोन कॉल का बहाना बनाती है और मीटिंग छोड़ देती है लेकिन कोल्या उसके पीछे आता है। वह उसे पास के एक रेस्टोरेंट में आमंत्रित करता है और आन्या सिर्फ इसलिए जाती है क्योंकि वह खाने को ना नहीं कह सकती। कोल्या प्रस्ताव देता है कि वे एक दूसरे के फिटनेस स्पॉन्सर बन जाएं। इस तरह उन्हें रोज एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होगा और इस प्रक्रिया में भावनात्मक सहयोग देना होगा। आन्या को कोल्या के इरादों पर संदेह होता है लेकिन वह इसे आजमाने में कोई नुकसान नहीं देखती। अगले दिन से वे हर सुबह पार्क में दौड़ने जाते हैं। पहले तो आन्या कोल्या के साथ रहने में झिझकती है लेकिन समय बीतने के साथ उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में एक अच्छा इंसान है। वह अपने शरीर के बारे में शर्मिंदा नहीं है जो उसके लिए नया है। उसके साथ समय बिताने से उसे अपने शरीर से प्यार करना सीखने में मदद मिलती है। वे हर भोजन से पहले बात करते हैं और एक दूसरे की मदद करने में अच्छे होते हैं क्योंकि वे दोनों एक ही समस्या से गुजर रहे होते हैं। जल्द ही आन्या का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है जब वह पूल पार्टियों में जाती है और पतली लड़कियों को खूबसूरत लगते हुए देखती है। जब भी वह निराश महसूस करती है कोल्या उसकी मदद करता है। वे अक्सर तनाव कम करने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। आन्या सिर्फ जेनिया की वैलिडेशन चाहती है जिससे कोल्या को जलन होती है। 1.5 महीने में वह 10 किलो वजन कम कर लेती है और जेनिया से फिर से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वह एक स्विमसूट खरीदती है और स्विमिंग पूल में उससे मिलने का नाटक करती है। वह एक इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। कुछ देर बात करने के बाद वे पूल में उतरते हैं और एक दूसरे पर पानी छींटने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक कि शादी वाली लड़की वहां नहीं आ जाती और खुद को जेनिया की गर्लफ्रेंड के रूप में पेश करती है। आन्या दूसरी बार टूट जाती है। वह पार्टी करती है और पूरी रात पीती है ताकि उसे भूल सके। अगली सुबह वह कोल्या के बिस्तर पर नग्न अवस्था में जागती है। वह उसे आश्वासन देता है कि उसने उसे नग्न नहीं देखा। पिछली रात का एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि आन्या एक अजनबी के साथ घर जाने वाली थी लेकिन कोल्या सही समय पर आ गया और उसे बचाने के लिए एक मुक्का खाया। इस अजीब सुबह के बाद वह अपनी मां के घर जाती है और उसे सब कुछ बताती है। उसकी मां के अनुसार आन्या के पास उसके पिता का अनसुलझा ट्रॉमा है जो उसके बचपन में ही उन्हें छोड़कर चला गया था। इसलिए वह जेनिया की वैलिडेशन चाहती है भले ही वह उसके साथ अच्छा नहीं है। आन्या समझ जाती है कि उसकी मां क्या कहना चाहती है और अगले ही दिन अपने पिता से मिलने जाती है। वह कोल्या को अपना ड्राइवर बनाकर ले जाती है क्योंकि ड्राइव 5 घंटे की है। रास्ते में कोल्या अक्सर उसके करीब आने की कोशिश करता है, ये दिखाते हुए कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन आन्या उसके इशारों को नजरअंदाज करती है। आखिरकार वे उसके पिता सगे से मिलते हैं जो एक लकड़ी के घर में एक महिला के साथ रहता है। आन्या उससे पूछती है कि वह उसकी जिंदगी में शामिल क्यों नहीं होना चाहता था। सगे दूसरी ओर उसे याद दिलाता है कि कैसे वह उसके जन्मदिन पर एक तोहफे के साथ आया था लेकिन उसने खिड़की से उसे झिड़क दिया था। रात में आन्या गलती से एक मोमबत्ती गिरा देती है और लकड़ी के घर को आग लगा देती है। सगे उस पर चिल्लाता है कि उसने उसका घर बर्बाद कर दिया, उसकी सुरक्षा की परवाह किए बिना। आन्या और कोल्या तुरंत घर लौट आते हैं। अलग होने से पहले वह उसकी नाक पर एक चुंबन लगाती है। कोल्या खुशी से झूम उठता है और घर जाते समय उसके लिए फूल खरीदने के लिए अपनी घड़ी बेच देता है। कहीं और जेनिया आन्या से मिलने आता है और उससे माफी मांगता है। कुछ देर बात करने के बाद वे एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। जब कोल्या फूल लेकर वापस आता है तो वह उन्हें देखता है और निराश होकर चला जाता है। अगली सुबह आन्या जेनिया के साथ जागती है जो टिप्पणी करता है कि वह 1 महीने पहले की तुलना में कितनी बेहतर दिख रही है। यह आन्या को एहसास दिलाता है कि वह एक अनिश्चित रिश्ते में नहीं रहना चाहती जहां वह हमेशा डरी रहती है कि उसका पार्टनर उसे छोड़ देगा। वे फिर से बहस करते हैं और जेनिया चला जाता है। उस शाम वह कोल्या के घर जाती है, एक दोस्त के साथ रहना चाहती है, लेकिन कोल्या इतना गुस्से में होता है कि वह उसे एक सेब देता है और घोषणा करता है कि अब जब वह वजन कम कर चुकी है तो उनका स्पॉन्सरशिप रिश्ता खत्म हो गया है। अगली सुबह वह नताशा के घर जाती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। वह पड़ोसी की खिड़की और एक पाइपलाइन का उपयोग करके खतरनाक तरीके से घर के अंदर जाती है। पता चलता है कि नताशा और उसके पति के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जिसके बाद वह चला गया। दोनों लड़कियां एक दूसरे से बात करती हैं और बहुत बेहतर महसूस करती हैं। अगले दिन सगे आन्या से फिर से मिलने आता है और बुरे पिता होने के लिए माफी मांगता है। वह उसके साथ नाचता है जैसे वह उसके बचपन में करता था। जब दोनों सुलह कर लेते हैं तो आन्या कोल्या से मिलने के लिए एक फिटनेस मैराथन में जाती है। वह उसे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पाती है और उसे फेंक देती है, उस पर अपनी स्पॉन्सर के रूप में प्रभुत्व जताते हुए।
वह ये भी घोषणा करती है कि चूंकि उसने पर्याप्त वजन कम नहीं किया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वह उसकी मदद करे, चाहे कुछ भी हो। वे मैराथन में हिस्सा लेते हैं और पूरी ताकत से इसे पूरा करते हैं। अंत में कोल्या आन्या को चूमने का साहस जुटाता है। अपनी जिंदगी में पहली बार आन्या को एहसास होता है कि अपने रूप रंग के बारे में जुनूनी होना उसे खुश नहीं करेगा। सच्ची खुशी खुद को वैसे ही स्वीकार करने में है जैसे कोल्या ने किया। वह हमेशा अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मेहनत करता था, लेकिन कभी भी अपने रूप रंग के बारे में शर्मिंदा नहीं होता था। आन्या उसकी तरह बनने की कोशिश करती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।